दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। हमारे यहाँ पर क्लास में आपको मैथ चैप्टर वाइज चल रही है, जिसके 3-4 चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। आज हम आपको लिए लेकर आए हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात रेशियो होता है। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, संख्या सिक्कों पर आधारित होते हैं, संख्या का मान ज्ञात करना होता है, बहुत से तरीके होते हैं। तो हम आपको पहले कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि अनुपात क्या होता है। एक दे रखा होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें ये प्रथमानुपाती है, बी द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती है, सी तृतीयानुपाती है। कोई मान दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती ज्ञात करें, प्रथमानुपाती ज्ञात करें, तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ठीक है। दूसरा होता है आपके सामने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात समानुपात डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी इस तरीके से दे रखा होता है, ये दे रखा होगा। या फिर इस तरीके से कहा जाएगा आपसे ए अनुपात बी बराबर 2/3 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 4/5 है। आपको ध्यान ये रखना है, अगर b का मान बराबर है तो हम वैसे ही उठा के रख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 3/4 दे रखा हो तो b का मान दोनों जगह 3 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 2/3/4। इस तरीके से हम डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है, ये तो हो जाएगा, यही दे रखा हो आपको a अनुपात b बराबर 2/3 है और b अनुपात c बराबर 4/5 है। देखो b के दोनों मान अलग अलग हैं यहाँ पर, है ना। तब हम कैसे निकाल लेंगे, पूछा जाए आपसे a अनुपात b अनुपात c, ये पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे a/b बराबर b/c। सॉरी, अनुपात रहेगा, ये कोई समस्या की बात नहीं है। अब इनकी गुणा होगी आपस में, फिर यूं हो गई, फिर यूं होगी। अब यहाँ मान ये दे रखे हैं तो एक की जगह पर 2 रखिएगा, इस बी की जगह ये 3 रखिएगा। अनुपात या बराबर जो भी रहता है, यहाँ पर इस समय थोड़ा कंफ्यूजन, अनुपात रख लेते हैं। फिर बी का मान 4, सी का मान 5, इनकी गुणा कैसे होगी, यहाँ गुणा होगी a इंटू बी। इनको हल करेंगे तो ये आएगा a इंटू बी, सॉरी अनुपात b इंटू बी अनुपात b इंटू सी, है ना। ए बी 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 और बी सी इस तरीके से हल होता है। तो अनुपात हो जाएगा b इंटू बी अनुपात b इंटू सी। आपके सामने हम लिख रखे हैं। अब मान बस रखना, a का मान कितना है 2, b का मान 3 अनुपात b का मान 3 और दूसरी b का मान 4 अनुपात दूसरी b का मान 4 है और c का मान 5 है। इसको हम हल करेंगे, 2 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 पंजे 20। देखो रेशियो वो होता है जो न्यूनतम हो, न्यूनतम उसके बाद कोई संख्या से वो सभी संख्याएं कटेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6, 12, 20, सभी संख्याएं 2 से कट रही है, ये रेशियो नहीं माना जाएगा। आपका रेशियो निकल के आएगा, 2 से काटेंगे तो 3, 6 और 10, ये रेशियो रहेगा आपका और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 3/6/10 और यही आंसर हो जाएगा। ये तो हम आपको प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के लिए समझाए हैं। एक होता है चतुर्थानुपाती भी। चतुर्थानुपाती कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। तब हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो इस बारे में भी हम आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखकर बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप होता है ए अनुपात बी समानुपात, सॉरी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात
डी इस तरीके से दे रखा होगा, इनके मान दे रखे होंगे। पूछा जाएगा प्रथमानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें, तृतीयानुपाती ज्ञात करें या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अनुपाती। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर करते थे हम आपको A/B अनुपात B अनुपात C करते थे, लेकिन यहाँ पर C अनुपात D करेंगे। इस तरीके से निकालेंगे हम कोई भी मान, जैसे कि यहाँ पर दे रखा हो 2:3 और 4:5। इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। समानुपात दे रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से ना निकाल के, इसका तरीका दूसरा है, अभी हम आपको समझाएंगे। पहले ये याद कीजिए, प्रथमानुपाती होता है, द्वितीय अनुपाती होता है, ये तृतीय अनुपाती है, चतुर्थ अनुपाती होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो ये बने होता है, इसमें होता है बाह्य। बाह्य कौन से होता है, सॉरी, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। बाह्य पद कौन कौन से होते हैं, बाह्य पद होते हैं A और D लास्ट वाले। मध्य पद होते हैं B इंटू C। बाह्य पद बाहर के होते हैं, वही बनता है आपका A/B बराबर C/D। इस तरीके से ही बनेगा। देखो दोनों के बराबर मान हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर कोई एक मिटा देते हैं, जैसे ये मिटा देते हैं अगर हम, ठीक है। अब पूछा जाए कि तृतीयानुपाती ज्ञात करें, कुछ भी मान रख लेते हैं, x रख लेते हैं। तृतीयानुपाती का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का मान ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 5 बराबर 3 इंटू क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 बराबर 3 इंटू x। इस तरीके से ही पूछा जाएगा। तो x बराबर आपका आएगा 10/3। ये आंसर होगा हमारा तृतीय अनुपाती को। इस तरीके से सवाल बनेंगे। वो मैं अपने पास से लिखा था, इसलिए अपान में आ रहा है, वैसे अपान में नहीं आएगा। समझ रहे हो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही समझ में आएंगे। बस आपको याद रखना है, अगर 3 पद वाला दे रखा है, A अनुपात B अनुपात C दे रखा है, तो हम करेंगे A/B बराबर B/C बराबर आएगा A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। A अनुपात B समानुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तब हम क्या करेंगे, A/B बराबर C/D। तब आपका आएगा A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। यहाँ कोई मान गायब होगा तब यह निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इस वाले फंडे में हम आपको बताए हैं, इस तरीके से हम आपको बताए हैं। जैसे दे रखा हो और B अनुपात C दे रखा हो, जब B का मान बराबर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C। अगर B का मान अलग अलग है तब हम इस तरीके से लगाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।